सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी CCSU MSU की B.Ed सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है गांधी जी की नई तालीम। इस सब्जेक्ट की 27वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सत्याग्रह क्या होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। गांधी जी के बारे में जब आपसे पूछते हैं तो साथ में सत्याग्रह के बारे में भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि सत्याग्रह के साथ गांधी जी को ही जोड़ा जाता है। अब इसे देखते हैं सत्याग्रह होता क्या है। देखो, अगर हम सत्याग्रह शब्द की बात करें, सत्या प्लस ग्रह मतलब सत्य के लिए जब हम आग्रह करते हैं उसे सत्याग्रह कह देते हैं। जैसे कि सत्य के लिए आग्रह से मतलब क्या होता है हमारा यहाँ पर, मैं सत्य पर हूं, मतलब मैं सही हूं और मेरे सामने वाला गलत है, तब मैं अहिंसात्मक रूप से सत्य को मानने के लिए उससे आग्रह करता हूं कि भाई मैं सही हूं, आप मेरी बात को मानो। अहिंसात्मक रूप से मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि मैं सही हूं, आप मेरी बात को मानिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सत्याग्रह बोलते हैं। तो सत्याग्रह क्या होता है, हम दूसरी पार्टी से, जो हमारा विरोधी पार्टी होता है, उससे अपनी बात को मानने के लिए अहिंसात्मक रूप से आग्रह करते रहते हैं। हम कष्ट सहते रहते हैं, पर हम उसे बार बार यही कहते रहते हैं कि हम सही हैं, आप हमारी बात को मानिए। खुद को कष्ट देते हैं, हम खुद के शरीर को कष्ट देते हैं, दूसरे को कष्ट नहीं देते। तो उस प्रोसेस को, उस आंदोलन को, उस विरोध प्रदर्शन को हम क्या कहते हैं, सत्याग्रह कह देते हैं। समझ पाए आप सत्याग्रह क्या होता है। सत्य को मानने के लिए जब किसी दूसरे से हम आग्रह करते हैं तो जो प्रदर्शन हमारा हो जाता है वो सत्याग्रह होता है। सत्याग्रह के साथ हमारे गांधी जी को जोड़ा जाता है। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में और भारत में भी काफ़ी ज़्यादा किया है। भारत में तो सत्याग्रह इनका एक सबसे बड़ा हथियार बन गया था अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में, और कहीं ना कहीं इनके सत्याग्रह ने काफ़ी सहयोग भी किया है आज़ादी प्राप्ति में हमारा। अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, सत्याग्रह वगैरह गांधी जी क्या किस तरह से इंटर रिलेटेड है। सत्याग्रह एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सत्य के प्रति आग्रह करना। सत्य के लिए हम आग्रह कर रहे हैं, सत्य के प्रति आग्रह कर रहे हैं, अथवा सत्य पर अडिग रह रहे हैं। इस प्रकार जब हम अहिंसात्मक रूप से सत्य पर अडिग रहते हैं और अपनी बात को मानने के लिए, अपनी बात को मनाने के लिए आग्रह करते हैं, दूसरे के मानने के लिए आग्रह करते हैं, वही सत्याग्रह कहलाते हैं। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है, अन्याय और असत्य का अहिंसापूर्ण साधनों से मुकाबला करना, सबसे प्रेम करना और सबके लिए कठिनाइयों को सहन करना। ये सत्याग्रह का अर्थ होता है गांधी जी के लिए अकॉर्डिंग। अब गांधी जी ने सत्याग्रह की व्याख्या करते हुए ये कहा है, इसका मूल अर्थ है सत्य बल का दृढ़ अवलंबन। मैंने इसको आत्मबल के नाम से भी पुकारा है। ये गांधी जी का स्टेटमेंट है। तो सत्याग्रह क्या होता है, सत्य के लिए हम आग्रह करते हैं, अपनी सत्य सही बात को मानने के लिए दूसरों पर बल देते हैं, लेकिन अहिंसात्मक रूप से। हिंसा नहीं करते, हम दूसरों को परेशान नहीं करते, दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते, बस अहिंसात्मक रूप से हम बैठ जाते हैं और दूसरों से आग्रह करते रहते हैं, आप हमारी बात को मानिए, आप हमारी बात को मानिए, हम सही हैं। अगर मैं हटाने की कोशिश करते हैं तो हम हटते नहीं हैं, अगर मैं हमारी पिटाई लगाते हैं तो हम पिटाई खाते रहते हैं, सहन करते रहते हैं उस पिटाई को, लेकिन अपनी बात को मानने के लिए आग्रह करते रहते हैं कि आप हमारी बात मानिए। इस प्रकार सत्याग्रह एक प्रकार का किया जाने वाला शांतिपूर्ण सामूहिक विरोध है जिसमें हम विपरीत पक्ष के विचारों को नकारते हुए अपनी बात को मानने पर बल देते हैं। सत्याग्रह सत्य के अनुसरण में इस बात की आज्ञा नहीं दी जाती, या सत्याग्रह इस बात की आज्ञा नहीं देता हमें कि हम दूसरों पर या विरोधियों पर बल का प्रयोग करें या विरोधियों के साथ मारपीट करें। इसके विपरीत यह धैर्य और सहानुभूति से उनको, विरोधियों को गलत रास्ते से हटाने पर बल देता है। इसका कारण यह है कि जो बात एक व्यक्ति को सत्य प्रतीत होती है वह अशिक्षा वगैरह से दूसरे व्यक्ति को सत्य प्रतीत नहीं हो सकती है, या दूसरे व्यक्ति को भी वह असत्य लग सकती है और अपनी बात सत्य लग सकती है। अब देखो, हम सत्याग्रह में दूसरों के साथ मारपीट क्यों नहीं करते, क्योंकि सबके अपने विचार होते हैं। अब जो चीज़ मुझे सही लग रही है, हो सकता है दूसरे को अपनी बात सही लग रही हो, मेरी बात गलत लग रही हो, तो हम हिंसा नहीं करते, अहिंसात्मक रूप से बैठे रहते हैं और अपनी बात को मनाने पर बल देते रहते हैं। इस प्रकार सत्याग्रह का अर्थ होता है विरोधी को कष्ट देकर नहीं, वरन खुद को, स्वयं को कष्ट देकर सत्य का समर्थन करना। सत्याग्रह में अन्याय का विरोध किया जाता है, लेकिन अन्याय के प्रति द्वेष भाव या बैर भाव नहीं रखा जाता। सत्याग्रह में किसी भी एक ऐसी वजह के लिए आंदोलन किया जाता है जो जनहित के लिए लाभदायक होती है। इस प्रकार सत्याग्रह दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाए बिना
सत्य की रक्षा करने का एक प्रयास है। यह व्यक्तिगत कष्ट सहकर भी शत्रु को परास्त करने की वकालत करता है तथा दूसरे व्यक्ति को अपना मन बदलने के लिए प्रोत्साहित करता है। महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता का जो आंदोलन चल रहे थे उनमें अपनी अहिंसक कार्यवाही को सत्याग्रह का ही नाम दिया था। इस कारण अधिकांश रूप में हम सत्याग्रह शब्द को गांधी जी के साथ जोड़ देते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह का जो प्रयोग है दक्षिण अफ्रीका में जब वे रहते थे अपने शुरुआती दिनों में, दक्षिण अफ्रीका में भी उन्होंने इसका प्रयोग किया था। गांधी जी का सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीय संघर्ष में एक प्रमुख उपकरण बन गया था और तब से इसे अन्य देशों के जो समूह हैं उन्होंने भी शांतिपूर्ण विरोध दर्शाने के लिए प्रयोग किया है। तो गांधी जी का जो सत्याग्रह है वो दूसरे देशों में प्रसिद्ध है। गांधी जी को दूसरे देशों में पढ़ाया जाता है। शांतिपूर्ण विरोध को दर्शाने के लिए, शांतिपूर्ण विरोध जो हम करते हैं उसके लिए सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। तो ये सत्याग्रह था आज का हमारा टॉपिक था। आई होप इसे समझ पाए होंगे सत्याग्रह क्या होता है। सत्य के लिए हम आग्रह करते हैं, दूसरों को अपनी बात मनाने के लिए बार बार कहते रहते हैं, लेकिन हम कोई शारीरिक बल का प्रयोग नहीं करते, दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते। कोई हमें हानि पहुंचाता है तब हम अपनी जगह से नहीं हटते, बस अपनी बात को मनाने पर बल देते रहते हैं। तो ये होता है सत्याग्रह। सत्य के लिए हम आग्रह कर रहे हैं। तो आई होप इस क्लास को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड के सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।